नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही गर्मा गर्म और डिबेट का टॉपिक है कि इंट्राडे में कौन सक्सेसफुल होता है और कौन अनसक्सेसफुल रह जाता है। यहाँ पे इंट्राडे मतलब मैं क्लेरिफाई कर दूं कि इंट्राडे मतलब जब हम कैश इंट्राडे में बाई सेल करते हैं और या तो फ्यूचर में बाई सेल करते हैं, क्योंकि इंट्राडे में ज़्यादा क्या होता है कि डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग होता है, राइट। जब मैं बात करता हूँ कैश इंट्राडे की और जब मैं बात करता हूँ फ्यूचर के इंट्राडे की, कि भाई डायरेक्शन होता है या तो बाई करोगे या तो शॉर्ट किया है और दोनों साइड आप स्टॉप लॉस रखोगे, उस तरह से प्रॉफिट निकालने की ट्राई करोगे। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो एक हाईली एक डिबेटेबल पॉइंट बन गया है कि एक कम्युनिटी ऐसी बन गई है आजकल जो बोलता है कि क्या सर क्या बात कर रहे हो, इंट्राडे में लॉस ही हो रहा है, क्या आप बात कर रहे हो। ठीक है, ऐसी कमेंट्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे ऐसा कन्वर्जेशन मिल जाएगा। दूसरी बात है कि ये सब जो इतना डिबेट चल रहा है, या तो ऐसे वीडियो बन रहे हैं या तो ऐसी पोस्ट आ रही है, वो पिछले 2-3 साल से शुरू हुआ है। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया काफ़ी साल पहले, जब मेरे को ब्रोकर की ऑफिस में जाके ट्रेड करना पड़ रहा था, तब से लेके अभी तक मैं और जितने लोगों से पास से मैं सीखा हूं उनके घर जाके, या तो ब्रोकर की ऑफिस में बैठते काफ़ी सारे लोग इंट्राडे करते हैं, वो आज से कुछ साल पहले भी सक्सेसफुल थे, आज भी सक्सेसफुल है। तो एक ऐसी कम्युनिटी है कि जो बोलेगी कि नहीं, इंट्राडे में लॉस ही होता है, कोई प्रॉफिट नहीं कर सकता। अगर आप ये मान रहे हो तो आपकी कोई ब्रोकर के साथ बनती है, ठीक है, जहाँ पे ब्रोकर के साथ रिलेशन है, उसके पास से अगर ओवरऑल डेटा मांगो तो कोई एक ऐसी कम्युनिटी है कि जो इंट्राडे में सक्सेसफुल है। वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी ब्रोकर का एक डेटा बोल देगा कि नहीं, कुछ तो ऐसी कम्युनिटी है कि जो इंट्राडे में सक्सेसफुल है। तो ज्यादातर लोग लॉस क्यों करते हैं, उसका एक रीजन है। सबसे बड़े बहुत बड़ी चीज होती है इंट्राडे में, जो मैंने काफी बार बोली हुई है, कि दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। एक टाइप का ट्रेडर ऐसा होता है कि जो आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो जाएगा, और एक टाइप का ट्रेडर कभी नहीं सक्सेसफुल होगा। तो जो बंदा रिस्क मैनेजमेंट और लॉस मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता, वो बंदा गया काम से। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट और लॉस मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है, तो मैं सबसे पहले फिक्स कर दूंगा कि एक दिन में मैं कितनी कैपिटल लूज करूंगा। ठीक है, पर डे लॉस के 5%, 6%, समझ रहे हो। फिर मैं ये भी फिक्स कर दूंगा कि मैं ट्रेड ले रहा हूं जितने, उसमें पर ट्रेड में मैं कितना रिस्क लूंगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का 1% तो 1000। अगर मैं ये पर ट्रेड रिस्क और पर डे रिस्क फिक्स कर लेता हूं पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिक्स रखूं कि 1:2 और व्हाट्सो एवर, तो ये दो चीज मुझे कर लेना, तो मैं बहुत आगे चला जाऊंगा दूसरे ट्रेडर से। क्योंकि इंट्राडे वगैरह में क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेडिंग होता है, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सबसे पहले तो आपका कैपिटल का प्रोटेक्शन। फिर ये होता है कि जो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है आपको, वो अवॉइड करो। अगर मैं रिस्क फिक्स कर देता हूं कि नहीं, मैं पर ट्रेड 1,000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा, तो मुझे बड़ा लॉस होगा ही नहीं। दूसरा, जहां पे मुझे लॉस होगा, तो मेरी एक्सेल सीट देखोगे तो मेरी एक्सेल सीट में आपको हजार हजार रुपए का ही लॉस मिलेगा, क्योंकि मैंने वो लॉस फिक्स करके रखा है। तो मुझे बड़ा लॉस तो छू नहीं सकता। और जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मेरे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट्स के हिसाब से होगा, या तो मेरी जो भी टेक्निक होगा उससे मुझे होगा। बट मैंने ये रियलाइज किया कि जब आप रिस्क फिक्स कर देते हो, जब जब कोई बंदा लॉस फिक्स कर देता है, तब वो बंदा एक लंबी रेस का घोड़ा बन जाता है, और तब ये सब डिबेट्स और आर्ग्यूमेंट कुछ काम की नहीं रहती है। मुझे पता है कि मैंने बहुत सेंसिटिव और आजकल का डिबेट वाला टॉपिक चुना है, पर ये गर्मा गर्म टॉपिक इसलिए हो गया है क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए, बात करने के लिए, जो कि पहले नहीं होता था। तो कई बार मैं एक्चुअली मैं कहीं पे जाता हूँ तो मुझे ट्रेडर मिलते हैं अलग अलग सिटी में, या तो व्हाट्सअप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या तो कोई ग्रुप्स में। तो कोई मुझे ट्रेडर ऐसा बोलता है कि इंट्राडे में तो लॉस ही होता है, तो मैं उनको एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ कि आप जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे, आप जो भी सिस्टम फॉलो कर रहे थे, मुझे आप बताओ। तो काफी बार 100 में से 90 ट्रेडर तो मुझे बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये वीक कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, ये वीक कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, ये मन से कौन सा फॉलो कर लिया, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट ना कोई लॉस मैनेजमेंट। आज तक बहुत रेयर ऐसा ट्रेडर मिला है कि जो बहुत पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हो, बहुत अच्छी तरह से रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हो, और फिर भी उसे लॉस हो रहा हो। कहीं ना कहीं उसमें से मुझे और उसको इंसाइट मिल जाती है कि भाई क्या लॉस हो रहा है। बाकी मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हुए कि जो एकदम जो फिक्स रिस्क मैनेजमेंट या तो लॉस मैनेजमेंट है वो फॉलो नहीं होता है,
और हर महीने या तो हर वीकली स्ट्रैटेजी चेंज होती रहती है। कहीं ना कहीं एक बहुत बोरिंग बात ये होती है कि कोई एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करो और वो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में आप रिस्क मैनेजमेंट और लॉस मैनेजमेंट फॉलो करो तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में रहेगी। ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। इंट्राडे में सक्सेस हासिल करना मतलब प्रोबेबिलिटी कि आपको इतने ट्रेड्स कोई भी स्ट्रैटेजी में रिस्क मैनेजमेंट के साथ डालने पड़ेंगे कि चीज़ें आपकी फेवर में हो जाए। क्योंकि जो काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेशियो होता है वो कितना होता है 60, 65, 70, 75%। मैं अच्छी स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसी स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पर लोग क्लेम कर रहे हैं कि 95 एक्यूरेसी। मैं तो 65% से भी खुश हूँ और ये मैंने कुछ वीडियो में एक्सेल सीट के थ्रू प्रूव करके बताया है और मैंने वो एक्सेल सीट काफ़ी सारे लोगों को भी दी है। तो मेरा कहना ये है कि ये डिबेट में पार्टिसिपेट करने से अच्छा है कि मैं आपको एक इंसाइट दूं कि कोई भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी आप पकड़ो पर लॉन्ग टर्म के लिए उसमें रिस्क मैनेजमेंट और लॉस मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करते हो तो मैंने ऐसा देखा है अपने एक्सपीरियंस से, मैंने जिन लोगों को सिखाया है और मैं जिन लोगों से सीखा हूँ तो मैंने ऐसा देखा है कि लंबी रोज के घोड़े इंट्राडे में फ्यूचर में भी कैश में बन सकते हैं प्रोवाइडेड कि आप चीज़ों को डिसिप्लिन तरीके से सही तरीके से मेहनत करो। अगर फिर भी आपका कोई अलग थॉट पॉइंट है तो आप मुझे डेटा के साथ कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप या ईमेल के साथ कि सर ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैं पिछले 6 महीने 8 महीने या तो साल से इतनी कैपिटल के साथ ये सब रूल्स के साथ फॉलो कर रहा था और पर मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। तो मुझे भी उसमें से सीखने का मौका मिल रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी को ब्लेम किया जाए, क्या मार्केट को ब्लेम किया जाए, क्या और कोई मिस्टेक हो रही है या तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट लाया जाए। मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे केसेस है कि जब लोगों ने कॉन्टेक्ट किया हुआ है और हमने वो स्ट्रैटेजी को या तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा इवोल्व करके ट्राई किया तो उसमें सक्सेस मिल गई। सो एट द एंड ऑफ द डे इंट्राडे में जीत या हार मुझे लगता है जो ओवरऑल सिस्टम आप किस तरह से फॉलो कर रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मेरा डिस्कशन तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देते रहना। अगर कोई भी प्रॉब्लम इंट्राडे में आ रहा है, आपके पास स्ट्रैटेजी किसी की भी फॉलो कर रहे हो, मेरे या किसी कहीं से कुछ भी कर रहे हो पर एक सिस्टमेटिक चीज़ फॉलो कर रहे हो और उसमें कुछ चैलेंजेस आ रही है तो मेरे साथ शेयर करो, अपने बात करेंगे ईमेल या व्हाट्सअप के तहत, कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन लाएंगे। स्टॉक मार्केट के लिए सीरियस हो तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट विजिट कर लो, एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लो, 1-1.5 लाख रुपए के कोर्सेज तो फ्री रखे हुए और बाद में स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक कोर्सेज में मैंने डाले हुए। पर आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म जुड़ो कोचिंग के व्यू पॉइंट से, ऐसा नहीं कि सीख के चले जाओ या तो फटाफट बात खत्म कर दो, इस तरीके से नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।